आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्लीव कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी हल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास स्लीव कटिंग के लिए जो फैब्रिक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाजू की कटिंग के लिए जो हम कपड़ा लेते हैं उसकी चौड़ाई हमारी पैमाइश के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो ऐसे में हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपनी बाजू को कितना फोल्ड करें। तो अभी जो हमारे पास फैब्रिक है उसको देखने में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी चौड़ाई बहुत कम है और मुश्किल से ही बाजू तैयार होंगे। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आई होप कि आपको बहुत ही आसानी होगी और समझने भी मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कोई भी कटिंग करते वक्त हम लगाते हैं पहले एक बेसिक लाइन। तो ये हमने बेसिक लाइन लगा ली, यहाँ से हमारी पैमाइश शुरू होती है। अब ये है कि यहाँ से हमने चौड़ाई के बाद लेंथ कितनी लेनी होती है। पहला स्टेप हो गया चौड़ाई का, तो दूसरा स्टेप होता है लंबाई का, जो कि इस लाइन से शुरू होकर आगे की तरफ हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो जो हमने बाजू की लंबाई है वो है 15 इंच। तो 15 इंच में ये मैंने निशान लगा लिया। ये देखिए, इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा रखना है फैब्रिक फोल्डिंग के लिए, तो वो कितना हमने रखना होता है। तो अगर तो आपने आगे से रखना है, फोल्ड करना है, तो उसके लिए हम 2 इंच का इजाफा करते हैं। हाफ इंच यहाँ से कटिंग होने के बाद जब हम सिलाई लगाते हैं तो हाफ इंच उस सिलाई के अंदर चला जाता है। बाकी हमारे पास 1.5 इंच बचता है जो कि आगे से फोल्डिंग के लिए होता है। तो हम यहाँ पे दूसरी लाइन भी लगा देते हैं। ये कटिंग की लाइन होती है और ये फोल्डिंग की लाइन होती है। जो हमने एंड पे लाइन लगाई होती है वो कटिंग की लाइन होती है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये देखना है कि हमने आर्म होल कैसे लेना है। तो क्या हमारा आर्म होल की पैमाइश यहाँ पे पूरी होगी या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका समझाऊंगी, या फिर इसे यूं कह लें कि इसके अंदर हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। वैसे वो इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, उसको फार्मूला नहीं समझेंगे, लेकिन ये एक आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप 28 से लेके 32 इंच तक अगर किसी कमीज का साइज है तो उसके बाजू का आर्म होल हम कितना लेंगे। तो उसके लिए आप पहले तो हम यहाँ से इसको हम 4 इंच पे अगर आपके पास 32 इंच की कमीज है, एक कमीज की चेस्ट 32 इंच है, तो उसको आप 4 पे डिवाइड कर लेंगे। 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 8 बचेगा। मतलब आपका चौथा हिस्सा जो उसका है वो 8 आएगा। तो 8 में से 1 इंच आप माइनस कर लेंगे। ये यहाँ तक 8 इंच है, तो हम 8 इंच से 1 इंच माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 7 इंच। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे पहला इसका निशान लगा लेंगे। यहाँ तक जहाँ पे हमने निशान लगाया है तो हमने उसकी आर्म होल की कटिंग जो नीचे की तरफ करनी होती है। तो हमने ये देखना है कि हमने डाउन कितना रखना है। तो जो हमारी बेसिक लाइन है उससे आप जब आप कोई 28 इंच से लेके 32 तक कोई कमीज तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो डाउन है वो आपने लेना है तकरीबन 3 इंच पे। पहला निशान जो डाउन पे लगाएंगे वो हम 3 इंच पे लगाएंगे और 3 इंच पे लगाने के बाद
जो डाउन हमने लिया है उसकी सीधी लाइन इस तरफ लगा देंगे चौड़ाई में। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो 7 आया था वो है यहाँ पे 7 इंच का निशान ये लगाया, इसके अंदर अंदर हमने अपना स्लीव लेना होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो अगला हमारा पॉइंट है कि इसकी हमने यूं राउंड शेप में कटिंग कैसे करनी है, तिरछी सी कटिंग कैसे रखनी है और कितनी रखनी है। तो उसके लिए यहाँ से 2-3 बातें समझने की हैं, वो जरा आप ध्यान से देख लें। तकरीबन 1 इंच डाउन पे रख के यहाँ से आप 1 इंच डाउन रख लें। मैं आपको टेप से निशान लगा के देती हूँ। ये 1 इंच इस साइड पे डाउन पे निशान लगा लें। सेम इसी तरह आप 1/2 इंच पे रख के यहाँ पे निशान लगा लें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ऐसे निशान लगाते हुए थोड़ा राउंड शेप में आते हुए इस निशान पे आके सीधा कर लें। ये आपका पहला तरीका तो आसान सा इसका ये हो गया कि आपने इतने इंच डाउन पे आना है। अब आपने नेक्स्ट, अगर यहाँ से 38 है 28 है या 30 या फिर 32 तक जो साइज है उनके लिए तो यही मेथड आएगा। अगर इससे बड़े साइज हैं, जैसे 32 के बाद 34 से लेके 36 तक अगर साइजेस आ रहे हैं तो आप यहाँ से 1 इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच आपकी ये लाइन आगे चली जाएगी। अगर 38 से भी आगे हैं, 38 से 40 तक हैं, तो 1/2 इंच आप यहाँ से भी बढ़ा लेंगे और 1/2 इंच आप यहाँ से इजाफा कर लेंगे। अगर 40 से भी ऑनवर्ड है तो आप 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा के 1/2 इंच यहाँ से भी बढ़ा लेंगे। जितना आप साइज यहाँ से बढ़ाएंगे उतना साइज आपका यहाँ से भी आगे को बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम जिस कमीज के लिए ये बाजू की कटिंग कर रहे हैं उसका साइज 28 है, मतलब चेस्ट का साइज 28 है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने इसकी कटिंग शुरू की थी। ये निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा के लिए आपने यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये आप यहाँ से 1 इंच का इजाफा भी ले सकते हैं। और इसकी जो ओपनिंग है, मोहरी या फिर ओपनिंग वाली साइड है, तो कटिंग की हमारी ये लाइन है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि हमने आगे से अपने बाजू को कितना खुला रखना है। अगर आप 5 इंच रखना चाहते हैं या 6 इंच रखना चाहते हैं या फिर फिटिंग में बाजू रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान तरीका, आप इस टेप को इस तरह पकड़ें और यहाँ पे आके बाजू से नाप नहीं लेना, बल्कि आपने यहाँ पे अपनी आगे जो बाजू के यहाँ पे आके आपने ये इसको रखना है टेप को, और इसके अंदर एक फिंगर या 2 फिंगर का इस तरह से रखने के बाद आपने चेक करना है कि वो कितना है। ये देखें, यहाँ से आपने इसका नाप लेना होता है। तो ये बन रहा है, ये देखें मेरा 9 पे आ रहा है, तो मतलब 4.5, इसको हाफ कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, अगर तो फिटिंग वाले बाजू हैं तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे और वही 1 इंच या फिर 1.5 इंच के इजाफे के साथ यहाँ पे कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इस कटिंग के निशान को और ये जो हमारा कटिंग का निशान था इसको आपस में उस निशान तक मिला लेंगे। तो अभी हम इसकी इस निशान के ऊपर ऊपर रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो इजाफी पीस होगा उसको ये साथ साथ ये भी हमने यहाँ से कटिंग करके ये कर लिया।
ये देखें, ये 28 इंचज़ के हिसाब से जो हमारा पैमाइश था उसके अकॉर्डिंग इसके आर्म होल की हमने कटिंग की है। अगर साइज़ होता 28, 30 या फिर 32 तक तो इसमें से इसके स्लीव्स की कटिंग हो सकती थी। अभी आगे भी फैब्रिक बाकी बचा है, तो अगर 34, 36 या 38 तक जो कमीज़ें हैं अगर उनके लिए आर्म होल की हमें कटिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए फिर नीचे जॉइंट आएगा। तो उसका अगर आपने इसी पैटर्न के मुताबिक कटिंग करनी है तो यहाँ से जो कटिंग का ये करने के बाद ये जो कपड़े का पीस बाकी बचता है इसको उठा के हम इस साइड पे लगा के जॉइंट लगा लेते हैं और इस तरह फिर बाजू की वो साइज मुकम्मल हो जाता है।